कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 कहता है नाउन दो तरह, पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। पहले काउंटेबल, ये जो वर्ड काउंटेबल है इनका नाम से ही इनका अर्थ पता चलता है। देखिए काउंटेबल, काउंट प्लस एबल। काउंट का मतलब गिनना, एबल का मतलब योग्य। तो ये सब मिलकर क्या बना? काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। इसका डेफिनेशन क्या होगा? नाउन दैट कैन काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो नाउन जिन्हें गिना जा सकता है उसी को काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, पेन। आप पेन को गिन सकते हो, एक पेन, दो पेन, तीन पेन। उसी प्रकार पेंसिल, पेंसिल को भी आप गिन सकते हो, एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल। उसी प्रकार मैन, आप कोई व्यक्ति को भी गिन सकते हो, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति। बाइक, गार्न, पेज, पेज को भी आप गिन सकते हो, एक पेज, दो पेज, तीन पेज। तो इस सभी एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। इनको समझना बहुत ही आसान है। आप जो भी नाउन को गिन सकते हो वो काउंटेबल नाउन के अंदर आता है। नेक्स्ट अनकाउंटेबल। अनकाउंट प्लस एबल, अनकाउंटेबल। अनकाउंट का मतलब अगणनीय, एबल का मतलब योग्य। तो ये सभी को मिलाकर क्या बना? अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। इसका डेफिनेशन क्या होगा? नाउन दैट कैन नॉट काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वो नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता है उसी को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दो तरीके का नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है। मैं आपको मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। मटेरियल नाउन के अंदर कौन कौन सा नाउन आता है? आयरन, लोहा। आप किसी को एक लोहा, दो लोहा, तीन लोहा या फिर एक आयरन, दो आयरन, तीन आयरन कहते हुए सुना क्या? नहीं सुना होगा। इसलिए आयरन अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसी प्रकार ग्लास, कांच। छोटी कांच को भी आप कांच ही कहेंगे और बड़ी कांच को भी आप कांच ही कहेंगे। इसलिए कांच या फिर ग्लास अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। उसी प्रकार गोल्ड, सोना। एक सोना, दो सोना होता नहीं है, इसलिए छोटी सोना हो या फिर बड़े सोना, वो सभी को गोल्ड ही काउंट किया जाता है। उसी प्रकार फूड, खाना। खाना की आप क्या कहेंगे? एक खाना, दो खाना होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए फूड अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसी प्रकार स्टोन, पत्थर। एक पत्थर, दो पत्थर। अब आप पत्थर खंड को गिन सकते हैं लेकिन पत्थर को नहीं गिन सकते, इसलिए स्टोन या फिर पत्थर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये सभी मैं आपको मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल दिया। उसी प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर किन किन से नाउन आता है चलिए देख लेते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्या आप ईमानदारी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसलिए ऑनेस्टी या फिर ईमानदारी अनकाउंटेबल नाउन हो गया। लव, प्यार। प्यार को भी आप कभी नहीं गिन सकते, एक प्यार, दो प्यार आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसलिए प्यार अनकाउंटेबल नाउन हो गया। उसी प्रकार मनी, मनी भी अनकाउंटेबल है। आप नोट या फिर सिक्के को आप जरूर गिन सकते हैं लेकिन मनी को कभी नहीं गिन सकते, इसलिए मनी अनकाउंटेबल नाउन हो गया। नॉलेज, ज्ञान। क्या आप ज्ञान को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसलिए नॉलेज या फिर ज्ञान अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कैटेगरी में आते हैं। तो जो नाउन मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये सभी अनकाउंटेबल नाउन का कैटेगरी होता है। और एक बात नोट करके अच्छे से लिख लेना, जो नाउन अनकाउंटेबल है इसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, लेकिन जो नाउन काउंटेबल नाउन है इसका सिंगुलर या फिर प्लूरल आप कर सकते हो। नाउन चेंजेस अनकाउंटेबल टू काउंटेबल। नाउन का अनकाउंटेबल से काउंटेबल में परिवर्तन। इस टॉपिक का नाम सुनकर आपको जरूर हैरानी होगी कि जो नाउन अनकाउंटेबल है हम इसी को काउंटेबल कैसे बनाएं, इसका जरूरत क्या है। तो चलिए इसका जरूरत क्या है मैं आपको समझाऊंगा और इसको अनकाउंटेबल से काउंटेबल कैसे बनाएं वो भी समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आखिर
अनकाउंटेबल नाउन को क्यों काउंटेबल बनाना पड़ा, इसका ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इसको आप एग्जाम्पल से ही बेहतर समझ पाएंगे। मान लो एक अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल हो गया आयरन। मैं आपको इस वीडियो में समझा चुका हूँ आयरन एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर कोई भी नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, इनका सिंगुलर या फिर प्लूरल नहीं बनता, लेकिन अगर इसको काउंटेबल किया जाए तो फिर इनका सिंगुलर या फिर प्लूरल हो सकता है। लेकिन आयरन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इनका सिंगुलर या फिर प्लूरल नहीं बनता। तो मान लो एक हिंदी का सेंटेंस हो गया, यहाँ पर लोहे के 2 टुकड़े पड़े हैं, ये तो हिंदी का सेंटेंस हो गया। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएं? देखिए 2 टुकड़े में कह रहा हूँ, मतलब प्लूरल, लेकिन मैं तो आपको समझाया हूँ कि आयरन का प्लूरल नहीं बनता। तो यहाँ पर आयरन का 2 टुकड़ा आ गया, तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे बताऊँ? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है आयरन, इसका प्लूरल नहीं बनता। तो फिर आयरन का 2 टुकड़े को, ये तो प्लूरल हो गया, इसको मैं कैसे इंग्लिश में रिप्रेजेंट करूँ? इसलिए इस टॉपिक का आना ज़रूरत पड़ा। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए आयरन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इनका सिंगुलर या फिर प्लूरल नहीं बनता, लेकिन अगर इसको मैं अनकाउंटेबल से काउंटेबल बना दिया तो फिर इसका सिंगुलर या फिर प्लूरल बन सकता है। तो प्लूरल कैसे बनाऊँ? इसमें तो आप ES या फिर S जोड़कर प्लूरल नहीं बना सकते। तो क्या करें? एक ही इलाज है। देखिए सुनिएगा, जब आयरन अनकाउंटेबल नाउन है वो सिर्फ आयरन ही रहेगा, लेकिन जब इसको आप काउंटेबल बना दोगे तो इसका 2 सिचुएशन पैदा होगा। पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। जब इसको सिंगुलर में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए पीस ऑफ आयरन। और जब प्लूरल बनाओगे तो क्या लिखोगे? 2 पीसेस ऑफ आयरन या फिर 3 पीसेस ऑफ आयरन। तो यहाँ पर पीस ऑफ या फिर पीसेस ऑफ का यूज होगा। तो लगभग 50% अनकाउंटेबल नाउन को जब आप काउंटेबल बनाओगे तो सिंगुलर में ए पीस ऑफ और प्लूरल में पीसेस ऑफ का यूज होगा। तो उसी हिंदी सेंटेंस को मैं इंग्लिश में कैसे बताऊंगा? देयर आर 2 पीसेस ऑफ आयरन। तो उसी प्रकार और कुछ नाउन का एग्जाम्पल, गोल्ड। गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, जब इसको आप काउंटेबल बनाओगे तो सिंगुलर में क्या यूज करोगे? ए पीस ऑफ गोल्ड। जब आप इसको प्लूरल में यूज करोगे तो क्या कहेंगे? 2 पीसेस ऑफ गोल्ड या फिर 3 पीसेस ऑफ गोल्ड। उसी प्रकार और एग्जाम्पल, ग्लास, कांच। कांच या फिर ग्लास भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, जब इसको आप काउंटेबल बनाओगे तो क्या लिखेंगे? सिंगुलर में ए पीस ऑफ ग्लास, और प्लूरल में क्या होगा? 2 पीसेस ऑफ ग्लास या फिर 3 पीसेस ऑफ ग्लास या फिर 4 पीसेस ऑफ ग्लास। उस तरीके से ये सभी नाउन पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन जब इसका कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तब इस टॉपिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नाउन बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल विथ डिफरेंट मीनिंग। यानी सेम नाउन काउंटेबल में कुछ अलग मीनिंग देगा और अनकाउंटेबल में कुछ अलग मीनिंग देगा। इसको आप एग्जाम्पल से ही बेहतर समझ पाएंगे। आयरन, अगर आयरन का मीनिंग लोहा होगा तो वो अनकाउंटेबल होगा, इसको मैं पहले समझा चुका हूँ। लेकिन अगर आयरन का मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे कि मैं पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, तब वो काउंटेबल होगा। इस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को तो आप गिन सकते हैं ना, 1 आयरन, 2 आयरन, 3 आयरन, तो फिर एक काउंटेबल नाउन कहलाएगा। उसी प्रकार ग्लास, अगर ग्लास का मीनिंग कांच है तो फिर वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। लेकिन अगर ग्लास का मीनिंग कंटेनर है, मतलब जिसमें आप रोज पानी पी रहे होंगे, तो फिर वो काउंटेबल कहलाएगा। उस ग्लास को तो आप गिन सकते हो ना, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास।
इसलिए वो काउंटेबल नाउन हो गया। उसी प्रकार और एक नाउन चिकन, अगर चिकन का मतलब फूड होगा, खाना होगा, तो फिर उसको अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। लेकिन चिकन का भी और एक मीनिंग है, मुर्गी का बच्चा। मुर्गी का बच्चा को तो अब गिन सकते हो ना, इसलिए वो वाला चिकन काउंटेबल कहलाएगा। उसी प्रकार लाइट, अगर लाइट का मीनिंग रोशनी या फिर प्रकाश है तो फिर वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। लेकिन अगर लाइट का मीनिंग बल्ब हो तो फिर उसको काउंटेबल नाउन माना जाएगा। इसी प्रकार और कुछ नाउन है जिनका काउंटेबल में कुछ अलग मीनिंग और अनकाउंटेबल में कुछ अलग मीनिंग। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो नाउन का आखिरी वीडियो कैटेगरी 4।